लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी आए कुरावर पुलिस की गिरफ्त में। आपको बता दें कि थाना कुरावर की टीम के साथ जिले की तकनीकी टीम को काम पर लगाया गया। कुछ सीसीटीवी सहित तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए, वहीं मुखबिरों को भी काम पर लगाया गया। सूचना के अनुसार आरोपी गनों की पहचान हुई, जिनमें भोपाल के करोड़ क्षेत्र के रहने वाले 3 लड़कों द्वारा घटना को करना पता चलने पर तत्काल हरकत में आकर पुलिस टीम द्वारा ग्राम लखनवस हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने दबिश दी गई, जहां से घटना के आरोपी भारत सिलावट, पिता प्रेम नारायण सिलावट, उम्र 26 साल, निवासी पलासी कॉलोनी करोड़ भोपाल, सुनील पिता लालाराम अहिरवार, उम्र 18 साल, निवासी पलासी कॉलोनी करोड़ भोपाल एवं भारत पिता जगदीश चौहान, उम्र 22 साल, निवासी रतन कॉलोनी भोपाल को विधिवत हिरासत में लिया गया। कुल चोरी गया मशरू का 2,74,600 रुपए का जब्त किया गया और आरोपी से सघनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना कुरावर में, जिला राजगढ़ में 9 और 10 की दरमियानी रात, 9 जून और 10 जून की दरमियानी रात लगभग 12:30 बजे गोगला सेवा माना रोड पे एक हमारे आवेदक जो है बलराम रोहिला, इनके साथ लूट की घटना कारित हुई, जिसमें आरोपियों ने उनसे उनकी गाड़ी, उनकी मोबाइल ले लिया। वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो उनको रेसिस्ट कर पाए, उनसे लड़ पाए। उनको उन्होंने गाड़ी, मोबाइल लेकर और कैश, उनके पास जो 7,000 रुपये कैश था जेब में, वो लेकर ये लोग चले गए। उनको वहीं पर ही अकेला छोड़ दिया। आवेदक थाना प्रभारी से मिले, एचओपी साहिबान से मिले, टीम बनाई गई। पहले घटना की सत्यता देखी गई, घटना सत्य पाई गई। सत्य पाए जाने के बाद वहाँ पर नज़दीक के सीसीटीवी कैमरा देखे गए। आरोपी ने जो आवेदक की मोबाइल छीनी थी, जो लूटी थी, उसका टेक्निकल एनालिसिस किया। उस टेक्निकल एनालिसिस से हमको लीड मिली। उसकी मोबाइल, आवेदक की मोबाइल भी चली और आरोपियों के अन्य नंबरों पे को एक अच्छी लीड मिली। इसमें हमको सीसीटीवी कैमरों की भी काफ़ी मदद मिली। लगभग इसमें 40 से 45 सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। तो जब आरोपियों की आइडेंटिटी उनके मोबाइल नंबर से, चुराए हुए मोबाइल में चली हुई सिम से, सीसीटीवी कैमरों से एस्टैब्लिश हो गई, तब हमने टीम को भेजा और टीम ने उनको दस्तयाब किया। इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये आरोपी जो है ये भोपाल के रहने वाले हैं, बाहर ज़िले के हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने लूट करी। न केवल इतना, ये एक बहुत ध्यान में देने वाली बात है कि इनमें एक आरोपी के लगभग 12 पूर्व अपराध हैं चोरी और लूट के, जो कि निशादपुरा में 3 अपराध हैं, हिटपीड़ी में 3 अपराध हैं, सुखी सेवनिया में 2 अपराध हैं, बैरसिया में 2 अपराध हैं। इसके अलावा भोपाल के अलावा रायसेन में भी, औद्योगिक क्षेत्र रायसेन में भी अपराध है, सांची में भी अपराध है। यहाँ तक कि हमको ये भी अभी संज्ञान में आया है कि यहाँ से लूट करने के बाद इस दौरान जब तक हम उसको पकड़े उन्होंने भोपाल में भी एक लूट कर दी और उसकी भी जो है उसकी भी हमने, उसमें भी हमको सफलता मिली है और हम भोपाल पुलिस से भी इसमें कोऑपरेट करके उनको भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि उनके अभी जो लूटी गई मशरू का है ज़्यादा से ज़्यादा जब्त हो। इसमें आरोपियों के मैं नाम बता देता हूँ। पहले है भारत सिलावट, जिनका मैंने अभी आपको ये पूरा जो 12 अपराध पूर्व के बताए। भारत सिलावट निवासी भोपाल, सुनील अहिरवार निवासी भोपाल, भरत चौहान निवासी भोपाल, ये तीनों भोपाल के निवासी हैं। जो मशरू का हमने जब्त करी है, वो जो पैसे हैं कैश, जो मोबाइलें हैं, आवेदक की मोबाइल और आरोपियों ने जो आवेदक की सिम अपनी मोबाइलों में चलाई थी, इसलिए आरोपियों की भी मोबाइल। मोटरसाइकिल जो चुराई गई थी, जो लूटी गई थी, आवेदक की मोबाइल और आरोपियों की मोटरसाइकिल, आवेदक की मोटरसाइकिल और आरोपियों की मोटरसाइकिल, ये आपने जब्त करी है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि लूट की घटना एक इम्पॉर्टेंट घटना है, जिससे एक इंसान थोड़ा घबरा जाता है। इसीलिए जब हम उसको पकड़ते हैं तो हमको दुगनी सफलता का एहसास होता है कि न केवल हमने
लूटकर्ता को हमने जो आरोपी है उसको पकड़ा है, बल्कि जो आवेदक है उसको भी पुलिस के प्रति एक विश्वास होता है कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन पुलिस के सपोर्ट से मुझे एक क्लोजर मिला, एक उसको एहसास होता है कि वो जो उसका उस समय का जो डर होता है, जो जब लूट रही थी, तो वो डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब आरोपी पकड़ाया जाता है। तो ये हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो जो आवेदक है वापस उसी फीलिंग में आ जाए जो उसकी लूट के पहले फीलिंग में कि वो राजगढ़ में खुले घूम सकता है। ये फीलिंग एक अपने आप में एक सक्सेस रहती है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसलिए मैं SDOP साहब कुरावर, थाना प्रभारी कुरावर, जिन्होंने दिन रात इसमें एक कर दिया, बिल्कुल पीछे पड़ के उन्होंने इसको आरोपियों को दस्तयाब किया, जब्त मशरूका दस्तयाब की और इनको पकड़ के वापस यहाँ पर लेकर आए, अरेस्ट किया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे SDOP साहब को और हमारी TI मैडम को। उन्होंने बहुत मेहनत करी, आपकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करी और मुझे उम्मीद भी थी आप उतनी मेहनत करेंगी। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और पूरी टीम को मेरी तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे माननीय IG सर को भी, जब मैं बताया उनको भी, तो वो भी काफ़ी उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि इस तरीके की जो लूट की घटनाएं जब पकड़ी जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी सफलता रहती है, तो उनकी तरफ से भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। सर, जैसे आरोपी पकड़े तो इसका आधार जैसे क्या है? देखिए, आरोपी का सबसे बड़ा आधार बना कि जो आवेदक की मोबाइल जो उन्होंने लूटी थी, उन्होंने उसमें अपने सिम चलाया, ना केवल उसमें उसने सिम चलाया है, बल्कि आवेदक के जो सिम थे उन्होंने दूसरी मोबाइल में भी चलाया। तो इस तरीके से हमको 2 बार उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई। इसके अलावा CCTV फुटेज काफ़ी सारे खंगाले गए, उनमें वो दिख रहे थे जाते हुए आवेदक की मोबाइल, आवेदक की मोटरसाइकिल पे, तो उससे भी हमको कंफर्म हुआ कि ये वही लोग हैं। वैसे 2 बार उनको आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया।